आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं बयान दर्पण की। सेंसेक्स बढ़कर 77,094 पॉइंट पर पहुंचा, जबकि निफ्टी बढ़कर 24,102 पॉइंट पर पहुंचा। गोल्ड यानी सोना बढ़कर 1,49,460 रुपए पर पहुंचा, जबकि सिल्वर यानी चांदी बढ़कर 2,39,310 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर बढ़कर 94.6 रुपए पर पहुंचा, जबकि क्रूड ऑयल घटकर 75.4 डॉलर पर पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय पुलिस और कानून व्यवस्था अब पूरी तरीके से डिजिटल और हाईटेक होने जा रही है। देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी का अभिज्ञान ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप पुलिस के लिए एक ऐसा डिजिटल हथियार साबित होगा जिसकी मदद से किसी भी संदिग्ध या अपराधी के फिंगरप्रिंट्स का मिलान करके सिर्फ 35 सेकंड के भीतर उसकी पहचान की जा सकेगी। कुल मिलाकर इस ऐप के आने से अब शातिर से शातिर अपराधी भी पुलिस की नजरों से अपनी पहचान नहीं छुपा पाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में सोमवार दोपहर एक 3 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई। यहां दूसरे फ्लोर पर चल रही कोचिंग में छात्र आग में फंस गए। एक बच्चे ने पहले फ्लोर से कूदकर जान बचाई, लेकिन वह नीचे ग्रिल पर गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने युवकों को उठाकर सड़क की दूसरी तरफ किया। फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर कर्मियों ने बिल्डिंग के पीछे की दीवार को तोड़ा है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 10 से 12 लोग अंदर फंसे हुए थे, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर पहुंचे। करीब 14 एम्बुलेंस मंगाई गई। बिल्डिंग में ग्राउंड और पहले फ्लोर पर पेट शॉप और क्लिनिक है। दूसरे फ्लोर पर लर्निंग स्पेस नाम की लाइब्रेरी यानी कोचिंग और हेड हॉपर स्टूडियो है, जिसमें 3D आर्ट प्रोडक्शन और गेम असेट्स आउटसोर्सिंग का काम होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंधा बांटे रेवड़ी घरे घराना खाए, कुछ इसी अंदाज में अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के पैसों की बंदरबांट चल रही थी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की जांच में सामने आया कि चढ़ावे की गिनती से लेकर मंदिर के पूरे मैनेजमेंट तक चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव के भतीजों और रिश्तेदारों ने जड़ें जमा रखी थी। एसआईटी को निर्माण और जमीन खरीद में भी गड़बड़ी मिली है। सर्किल रेट से 17 गुना ज्यादा कीमत पर जमीनें खरीदने और निर्माण सामग्री में 40% कमीशन खोरी की बात भी सामने आई है। उम्मीद है कि मंगलवार तक एसआईटी अपनी शुरुआती रिपोर्ट सीएम को योगी को सौंप सकती है। इससे राम मंदिर ट्रस्ट भंग करके इसे नए सिरे से बनाने के आसार हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुनिया के शीर्ष 10 सबसे ताकतवर देशों की रैंकिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है। इस रैंकिंग को सैन्य शक्ति, आर्थिक ताकत और वैश्विक प्रभाव के आधार पर जारी किया जाता है। ऐसे में ग्लोबल फायर पावर की ओर रिपोर्ट के आधार पर दुनिया के शीर्ष 10 शक्तिशाली देशों की सूची देखें। हर साल दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची जारी होती है। इसमें 60 से अधिक पैमानों पर देशों की शक्तियों का आंका जाता है। इसके बाद एक रैंकिंग जारी की जाती है। इस साल 2026 की रैंकिंग में अमेरिका एक बार फिर शीर्ष पर काबिज है। इस साल की दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में पाकिस्तान शामिल नहीं है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत हर बार की तरह इस सूची में बना हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में सोने के प्रति लोगों की दीवानगी जग जाहिर है, लेकिन अब इस दीवानगी को घरेलू स्तर पर एक बहुत ही बड़ी मजबूती मिलने वाली है। देश के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश से एक बेहद उत्साहजनक खबर सामने आई है, जहां के कुर्नूल जिले में करीब 50 टन सोने के विशाल भंडार का पता चला है। अधिकारियों के मुताबिक इस ऐतिहासिक खोज के बाद आंध्र प्रदेश में आने वाले कुछ ही सालों में देश के भीतर सोने का सबसे बड़ा उत्पादक और सप्लायर बनकर उभर सकता है। इस भंडार से न केवल घरेलू स्तर पर सोने के उत्पादन में भारी तेजी आएगी, बल्कि विदेशों से होने वाले महंगे कोल्ड इंपोर्ट पर भी भारत की निर्भरता की काफी हद तक कम होने की उम्मीद है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्रिटेन की सत्ताधारी लेबर पार्टी के अंदर मची उथल पुथल के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि संसद के आगामी सत्र से पहले नया उत्तराधिकारी चुनने जाने तक वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पद पर बने रहेंगे। चुनाव में लेबर पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन, पार्टी के भीतर बढ़ते मतभेदों और रिफॉर्म योग्य पार्टी के तेजी से बढ़ते प्रभाव के चलते चौतरफा दबाव झेल रहे स्टारमर ने यह बड़ा कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि कम से कम 7 कैबिनेट मंत्रियों ने निजी तौर पर स्टारमर को पद छोड़ने पर विचार करने की सलाह दी थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम में जे समिट को संबोधित करते हुए ट्रंप के साथ अपने संबंधों पर उठ रहे सवालों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि इजराइल और अमेरिका दोनों स्वतंत्र राष्ट्र हैं और वे अपने अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार कार्य करते हैं। नेतन्याहू ने कहा, अमेरिका में लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप वही करते हैं जो उनसे कहता है, वही इसराइल में कुछ लोग सोचते हैं कि मैं वही करता हूं जो ट्रंप चाहते हैं, लेकिन दोनों ही बातें गलत हैं। हम ट्रंप के इशारे पर काम नहीं करते, हम आजाद और गौरवशाली देश के नेता हैं। तो ये थी सुबह की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।